नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्पुतनिक 5। रशिया का दावा है कोविड-19 के इलाज के लिए हमने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जो एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल साइंटिस्ट हैं, उनको तो ये पता है कि रशिया ने कैसे इतने जल्दी वैक्सीन को डेवलप किया है, लेकिन जो आम आदमी हैं, आम लोग हैं, उनको नहीं पता है। तो हम इस आर्टिकल में जानते हैं कि रशिया ने आखिरकार किया क्या है। देखो, किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए एक्सपेरिमेंट टेस्ट जो होते हैं, जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स कहा जाता है, वो 3 फेज में होते हैं। पहले फेज में क्या होता है, यह देखा जाता है कि जिस वैक्सीन को डेवलप किया गया है क्या इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऑलमोस्ट हंड्रेड्स लोगों पर या फिर उससे कुछ कम लोगों पर ये ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये फेज 1 में होता है। फेज 1 में फोकस होता है ये देखना क्या ड्रग के कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर नहीं हैं। अगर देखो साइड इफ़ेक्ट होंगे तो फिर अगले फेसेस में टेस्ट किया ही नहीं जाएगा। उसके बाद सेकंड फेस जो फिर से हंड्रेड्स लोगों पर होता है और इसमें वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है। भाई ड्रग कितनी एफिशिएंट है, वास्तव में बीमारी को ख़त्म कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। और तीसरे फेस में क्या होता है, तीसरा फेस देखो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। हजारों लोगों पर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। और कैसे कैसे होता है ये टेस्ट तीसरे फेज में, जैसे लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप 1 और ग्रुप सेकंड। ग्रुप 1 के लोगों को कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन दी जाएगी या फिर एक सिंपल मेडिसिन दे दी जाएगी जिसका कोई असर नहीं होगा। और जिस वैक्सीन को टेस्ट करना है वो वैक्सीन दी जाएगी ग्रुप सेकंड के लोगों को। और बाद में मेजर किया जाएगा ग्रुप 1 के जो लोग हैं उन पर उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, और ग्रुप सेकंड के लोग जिनको एक्चुअल में वो वैक्सीन दी गई है, जिसका टेस्ट चल रहा है, उन पर क्या असर हुआ है वैक्सीन का और उनका अभी हेल्थ स्टेटस क्या है। इसे कहा जाता है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल, मतलब रैंडम रूप से पूरे ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं। ये तीसरे फेज में होता है जिसमें हजारों लोगों पर एक साथ वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। और चौथे फेज में क्या होता है, मार्केटिंग के बाद भी सर्विलियंस की जाती है कि वैक्सीन अब लोगों को दी जा रही है, लोगों पर क्या असर हो रहा है वैक्सीन का, और डेटा इकट्ठा करके वैक्सीन में फर्दर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश होती है। अब इस पूरी प्रोसेस में देखो 12 से लेके 18 महीनों का वक्त लगना सामान्य सी बात है। रशिया ने क्या किया, 2 महीने के अंदर अंदर सारी प्रोसेस निपटा दी। इन्होंने तीसरा फेज तो कंडक्ट किया ही नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो, दूसरे फेज से तीसरे फेज में जाते वक्त ऑलमोस्ट 58% वैक्सीन ही पहुंच पाती हैं और 42% के आसपास वैक्सीन एलिमिनेट हो जाती हैं दूसरे से तीसरे फेज में जाते वक्त। बट रशिया ने तीसरा फेज तो कंडक्ट किया ही नहीं, सिर्फ 2 फेज ही कंडक्ट किए क्लिनिकल ट्रायल्स के, और वो भी सिर्फ 76 लोगों पर कंडक्ट किया टेस्ट। जबकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जो वैक्सीन की रेस में सबसे ज़्यादा आगे चल रही है, सिर्फ पहले और दूसरे फेज में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, इन्होंने ऑलमोस्ट 1,76,000 लोगों पर वैक्सीन को टेस्ट किया। तो आप सोच के देखिए रशिया ने किस प्रकार से जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसे इग्नोर कर दिया है। इवन देखो, एक सर्वे के अनुसार खुद रशिया के बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको रशिया के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन पर विश्वास नहीं है। इवन यूएसए ने तो यह भी कह दिया कि हम रशिया की वैक्सीन बंदर को बिना दें। यह बात देखो सच है, रशिया ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है। इवन हमारे देश में भी एक बार आपको याद होगा आईसीएमआर ने ऐसा कहा था कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च करनी है, आप जल्दी जल्दी ट्रायल्स कंडक्ट कीजिए। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कहा था कि ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी, बल्कि कल को इंडिया की द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो सरकार ने उसके बाद बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। अब हम
प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चल रहे हैं और बड़े स्केल पे क्लिनिकल ट्रायल्स हम कंडक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल में यह भी कहा जाता है, देखो रशिया को बल्कि इससे नुकसान होगा। रशिया एक प्रकार से वैक्सीन नेशनलिज्म की पॉलिसी अपना रहा है, अपनी देशों की जनता को दिखाना चाहता है कि देखो हमने वैक्सीन को जल्दी डेवलप कर दिया, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल ही नहीं फॉलो किया इन्होंने। देखो वो बात अलग है, हो सकता है आगे जाके रशिया की यही वैक्सीन सफल साबित हो जाए, बट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना तो जरूरी है ना। विश्वास लोगों का खराब हो जाता है ऐसे आप जल्दबाजी में वैक्सीन्स अगर क्रिएट करते हो, और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट क्या होगा फिर, जैसे बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि पोलियो को वैक्सीन वो लेते नहीं है, उनको डर लगता है कि पोलियो की वैक्सीन लेने से शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगी आगे जाके। उसी प्रकार से इस प्रकार से आप जल्दबाजी में वैक्सीन अगर क्रिएट करोगे ना, लोग वैक्सीन को लेंगे ही नहीं। उन्हें लगेगा कि जल्दबाजी में वैक्सीन बना दी गई है, इसको लेंगे तो शरीर को नुकसान हो जाएगा। और रशिया को कम से कम देखो ये तो सोचना चाहिए कि कोविड-19 की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी है, आज के समय में आपकी वैक्सीन को कौन खरीदेगा अगर आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करके अगर वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश करोगे। इसके साथ साथ आर्टिकल में एक बात यह भी बोली जाती है, देखो पहले ऐसा हो चुका है, मीजल्स के लिए एक वैक्सीन डेवलप की गई थी लेकिन उससे नुकसान ज़्यादा हो गया, इसलिए वो वैक्सीन उस वैक्सीन को अप्रूवल दिया ही नहीं गया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रशिया के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।